गांव चांदनी में नहाया हुआ था, शांत चुपचाप, लेकिन पहाड़ी पर एक साया पड़ा। पुराना बंगला वहां खड़ा था, खामोश, डरावना। लोगों ने कहानियां सुनाई, परछाइयों की फुसफुसाहट, ठंडे स्थान और रात में चीखें। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंधेरे के बाद नहीं, बंगला एक बीते युग का अवशेष था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह आंखें मूंद कर बाहर देखती थीं। अजगर जैसे मोटे बेल उसके टूटते हुए मोर्चे पर सांप की तरह लिपटे हुए थे। लोहे के दरवाजे खुले हुए थे, उनके कब्जे भूतों की फुसफुसाहट की तरह कराह रहे थे। रवि, एक शहर का लड़का, कहानियों पर हंसा। वह यहाँ अपने कजिन से मिलने आया था। उसके दोस्त अमित, प्रिया और विजय भी उतने ही स्केप्टिकल थे। उन्होंने एक दूसरे को पहाड़ी पर जाने की हिम्मत दी, इस भूतिया घर को देखने के लिए। बहादुरी ने डर पर जीत हासिल की। उन्होंने उस रात जाने का फैसला किया। आधी रात को हवा में भय व्याप्त था। वे फाटकों के सामने खड़े थे, झिझक। फिर रवि ने उन्हें धक्का देकर खोल दिया। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। एक चुनौती जारी की गई और रात के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट से उत्तर दिया गया। एक टॉर्च ने अंधेरे को चीर दिया। धूल घूम गई। मकड़ी के जाले भूतियां उंगलियों की तरह चिपके हुए थे। हवा ठंडी हो गई। हर कदम सन्नाटे में गूंज उठा। वे एक कमरे में दाखिल हुए। दीवारों पर परछाई नाच रही थी। फटी हुई तस्वीरें उन्हें देखती हुई प्रतीत हो रही थी, परख रही थी। अचानक एक धमाका हुआ। प्रिया हांफने लगी। वे चारों ओर घूम गए। फर्श पर एक टूटा हुआ फूलदान पड़ा था। पर कैसे? क्या उनका पीछा किया गया था? हवा घनी लग रही थी, दम घोंटने वाली। डर ठंडा और चिपचिपा होने लगा। फिर एक ठंडी हवा ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। वे फंस गए थे। दहशत फैल गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। वह हिला तक नहीं। ऊपर लैंडिंग पर रोशनी की एक झिलमिलाहट, एक सफेद आकृति तैरती हुई। रवि ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। वहां कौन है? खामोशी। फिर एक हंसी, बच्चों जैसी, खौफनाक। आकृति करीब आ गई। अब वे उसे देख सकते थे। एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक सफेद रंग से चमक रही थीं। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। उसकी आवाज एक सूखी खरोंच, फुसफुसाई, तुमने मेरे घर में खलल डाला है। टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरा, चीखें हवा में भर गईं। बुढ़िया की हंसी गूंज उठी। फिर सन्नाटा, एक भयावह पूर्ण सन्नाटा। अगली सुबह ग्रामीणों ने हवेली को खाली पाया। एक टॉर्च और एक जूते के अलावा जला हुआ। भूतिया हवेली ने अपने राज रखे।